गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत। संस्कृत में पहला चैप्टर है आपका भोजस्य दौर्यम। भोजस्य दार्यम। आइए पढ़ते हैं। ये भोजस्य दार्यम, भोजस्य दौर्यम यानी इसका अर्थ है भोज की उदारता। भोज की उदारता। इसमें एक राजा थे, महाराज। आप लोगों ने नाम सुनो, राजा भोज सुने ना? कहाँ राजा भोज, कहाँ सुने होंगे ये राजा भोज, उन्हीं का है। देखिए क्या दिया है, शुरुआत करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल अगत्य महाराज। देखिए ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह दवे कौपीनावशेषे विद्वान द्वारी वर्तते इति। कौपीनावशेषे, कौपीन प्लस अवशेष यानी जिस पर लंगोटी मात्र शेष है वह अर्थात दरिद्र, वह अर्थात दरिद्र। देखिए इसके बाद क्या दिया, तथा यानी इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव देव कौपीना अवशेषे विद्वान द्वारी वर्तते। देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। यानी देव यानी महाराज भोज से क्या कहा कि महाराज जिसके शरीर पर एक लंगोटी मात्र शेष है, यानी लंगोटी पहने हुआ है, ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा ने क्या कहा, राजा प्रवेशे इति। राजा बोलते हैं उसे प्रवेश कराओ, यानी उसे लेकर अंदर आओ। तथा प्रविष्टा सह कविया भोजमाल के अदमे दरिद्र नामयस्यो भविष्यामि मत्वा तुष्टो हर्षाचुड़ी मुमेच। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजमालोक अदमे दरिद्र या नासो भविष्य नीति मत्तो तुष्टो हर्षा सुनुड़ी मुमोच। हर्षा सुनुड़ी मुमोच माने खुशी के आंसू ढलक आए। खुशी के आंसू ढलक आए। खुशी के आंसू ढलक आए। मत्वा मानी मानकर, मत्वा मानी मानकर। देखिए क्या करें, उसे प्रवेश कराओ। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने भोज को का देख कर कहा। तब प्रवेश कर चुके उस कवि ने महाराज भोज को देख कर कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो गया। क्या कहा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा मानकर वह संतुष्ट हो गया और खुशी के आंसू ढलका दिए। अर्थात प्रसन्नता से वह रोने लगा। राजा तमोलोक के प्राह कवे किम रोदिसी इति। ततः कविराह राजन आकर्यन मध्य गृह स्थितम। क्या कहा, तभी राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो? तभी राजा ने उसे देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। आकर्यन मद ग्रहम स्थितम, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। मद ग्रहम स्थितम यानी मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए आगे क्या कहा, अयो लजानुच्चय पथि वचन माकर्ण ग्रहणी शिशो कर्णो यत्ना सुपीतिहित अवति दीन मदना। अये लजानुच्चय पथि वचन माकर्ण ग्रहणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपीहित वति दीन मदना। क्या कह रहे हैं कि क्या कहा, मेरी दीन मुख पत्नी ने
पथ में यानी रास्ते में अरे खीले ले लो। क्या कहा? अरे खीले ले लो। ऐसे उच्च स्वर को सुनकर मेरे बच्चों के कानों यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मेरी पत्नी यानी उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने पत्नी रास्ते में बेचने वाला एक व्यक्ति जा रहा था, वो कह रहा था अरे खीले ले लो। खीले यानी खीरा हो या कुछ भी, कुछ खिलौने होगा, ले लो। ऐसे उच्च स्वर को सुनकर, ऐसे ऊंचे स्वर को सुनकर उसने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। शिशु कड़ यत्नात्, शिशु यानी बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। बंद कर दिया। और मैं छीड़ो आपे, मैं छीड़ो पाए यद कृतम, मैं छीड़ो पाए यद कृतम दृशाव श्रुभले, दृशाव श्रुभ फले तदंतः सलयम में तोमसी पुनरुद्ध मुचिता, पुनरुद्ध मुचिता। मैं छीड़ो पाए यद कृतम दृशाव श्रुभ बहुले तदंतः सल्यम ते तौमसी पुनरुद्धाम मुचिता। देखिए आगे क्या हुआ। ऊर्ध्व मुचिता में निकालने के योग्य, अनशल्य मन हृदय में चुभे हुए काटे। क्या कह रहे हैं उसने बच्चों के कानों को प्रयत्न करके किसी तरह बंद कर दिया। और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरी दृष्टि डाली, यानी मुझ साधनहीन पर वह रोते हुए दृष्टि डाली, तो मेरे हृदय में मुझ साधनहीन पर उसने अश्रुपूरित यानी आंसुओं से भरी हुई ऐसी नज़र से देखा, ऐसी दृष्टि से देखी कि मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, कौन सा कांटा? वह कांटा, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। और दुख भरी जो दृष्टि थी, दुख भरी जो कहानी जिससे वो देख रही थी, आंसू थे, उसको कह रहे कि वह कांटा मेरी आंखों में चुभ गया, और उससे मैं निकालने में आप ही समर्थ हैं स्वामी। कह रहे हैं मुझे उस कांटे को सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं, आप ही समर्थ है उस कांटे को निकालने में, आप ही मेरी सहायता करें। ये राजा क्या बोलते हैं? राजा शिव इति उदीर्यन, राजा शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह त्वरितम गच्छम गेहम त्वद ग्रहणम खिन्ना वर्तते। त्वरितम गच्छम गेहम त्वद ग्रहणा खिन्ना वर्तते। देखिए, तब राजा ने शिव कहा। क्या कहा? शिव करके कहा, अरे शिव। राजा ने शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। राजा ने शिव कहे ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। क्या कहा? त्वरित गच्छ गेहम, नहीं शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, यानी तुम्हारी पत्नी दुखी होगी, तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुम शीघ्र घर जाओ। अन्यथा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालय मग भग्यच्छत। क्या कहा? दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर यानी शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। दूसरे दिन महाराज भोज कहाँ गए? श्री महेश्वर शिव जी को नमस्कार या उनकी पूजा पाठ करने के लिए शिव के मंदिर गए महाराज भोज। तो राजान शिव सन्निधि प्राह देव। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप जाकर राजा से कहा। राजा से कहा। क्या कहा राजा से? देखिए, अध दानव वैरिणा। क्या कहा?
अर्ध दानव वैरिणा, अर्ध दानव वैरिणा, गिरिजया प्रयर्ध, गिरिजया प्रयर्ध, शिवस्याहतं, शिव अस्याहतं, देवेत्थं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मी ललति, समुन्मी लति, समुन्मी लति। समुन्मी लति माने होता है दिखाई देने पर, समुन्मी लति माने दिखाई देने पर। पूरा हरा भाव माने पुरहर अभाव यानी शिव का अभाव, और शिव अस्याहतम माने शिव का आधा भाग ले गया। देखिए क्या कहा उसने, कहा अर्धदान महिला गिरजा प्यायवार्ध शिव हतम देवेथ जगतीतले पूरा अभावी समुन्नी तीतले, समुन्नी ती। देखिए क्या कहा, कह शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने, शिव का आधा भाग दानव बैरी यानी दानवों का यानी राक्षसों का दुश्मन अर्थात विष्णु ने, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। क्या कहा, शिव का आधा भाग भगवान विष्णु ने ले लिया है जो दानवों के शत्रु हैं, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। हे राजन, हे राजन, इस प्रकार देखिए आगे क्या दिया, अगली लाइन में पढ़ना है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिमा, गंगा सागरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वगतम धीरस्व स्वमगतम त्वं मातु भिक्षाटनम। शिव का आधा भाग दानवों का दुश्मन है, राक्षसों का दुश्मन भगवान विष्णु ने, और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। इसलिए हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव देखने पर, इसलिए इस प्रकार पृथ्वी पर शिव का अभाव दिखाई देने पर, इसलिए पृथ्वी पर शिव का अभाव है यानी शिव दिखाई नहीं देते, उनकी कमी है। उनका अभाव देखने पर गंगा सागर में, कहाँ, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, और तथा शेषनाग रसातल में, शेषनाग रसातल में यानी नीचे, शेषनाग नीचे रसातल में, और सर्वज्ञता और अधीरसता आप में आ गई है, सर्वज्ञता और अधीरसता आप में आ गई है, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है, और भिक्षाटन यानी भिक्षा मेरे पास, भिक्षा में मांगने का कार्य मेरे पास आ गया है। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बढ़ गए हैं, यानी वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण क्या हुए हैं, बढ़ गए। कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान शिव के अंदर जितने गुण थे वो इधर उधर चारों तरफ बढ़ गए। कौन कौन से गुण थे, आधा भाग तो भगवान विष्णु के पास गया, आधा भाग पार्वती ने लिया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर उनका अभाव हो गया। दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में चला गया, और सर्वज्ञता और अधीरसता आप में आ गई, और जो भिक्षाटन था भीख मांगने की वो मेरे में पास आ गया। इस प्रकार शिव के सारे गुण बढ़ गए हैं। देखिए आगे, राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षने लक्षम ददौ, राजा ने संतुष्ट होकर, राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक शब्द पर उसे लाख मुद्राएं दी, उसे लाख मुद्राएं दी। अन्यथा राजा समूह स्थिते सीता प्राह, दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित एक सीता नाम की कवित्री थी उससे कहा, क्या कहा, देवी प्रभात वर्णयम इति सीता प्राह, कहा कि देवी प्रभात यानी प्रातः काल का वर्णन करो, कहा कि देवी प्रभात यानी प्रातः काल का वर्णन करो, सीता ने कहा। फिर सीता कवित्री ने क्या कहा, देखिए, विरल विरला विरल विरला विरल विरला स्थूलस्तारा क्लाव्यु, विरल विरला स्थूल अस्तारा
क्लाव्यु सज्जना मन इव मुने सर्वत्रयो प्रसन्न प्रसन्न मुभव प्रसन्नम क्या दिया प्रसन्न मभुनभ अपसरति अपसरति च ध्वानत्तम अपचरति च ध्वानत्तम चित्ता चित्तात सत्ता क्या दिया है चित्ता तसाताम्यु चित्ता सतामात्यु दुर्जना वज्रति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीर नुदः मिनाम्यु लक्ष्मीर नुदः मिनाम्यु बिरला 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 माने कोई कोई बिरला बिरला माने कोई कोई स्थूला माने छोटे मोटे बड़े छोटे मोटे देखिए सीता ने फिर क्या कहा कहा कोई बड़े बड़े मोटे तारे कोई बड़े बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं करें उसने क्या कहा कि बिरला बिरला स्थूल तारा क्लाली झलझला कह है कोई बड़े बड़े मोटे तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति मुनि के मन के समान आकाश मन हवा मुने सर्वत्र प्रसन्न कह मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न निर्मल दिखाई दे रहा है निर्मल हो गया जैसे मुनि का मन हमेशा प्रसन्न रहता उनका मन एकदम निर्मल रहता उसी प्रकार आकाश निर्मल साफ स्वच्छ एकदम दिखाई दे रहा है साफ स्वच्छ एकदम दिखाई दे रहा है और जैसे सज्जनों के चित्त से जैसे अपरसिम ध्वनता चित्वा तत्वात्म्यु जो जना जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं जैसे सज्जन व्यक्तियों के हृदय से दुर्जन व्यक्ति हमेशा दूर होते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो गया है वैसे ही अंधकार क्या हुआ दूर हो गया है तथा रात्रि उद्योग हीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है तथा रात्रि जो है उद्योग हीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जाए अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति अर्थात जिस प्रकार आलसी पुरुष होते हैं और उनकी लक्ष्मी काम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी उनका साथ नहीं देगी लक्ष्मी भाग जाएगी वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार आलसी पुरुष के धन की भांति निशा यानी रात्रि शीघ्र धीरे धीरे क्या हो रही है शीघ्र समाप्त होने जा रही है उसी प्रकार ठीक नहीं सर देखिए फिर से कहें जिस प्रकार आलसी पुरुष के धन अर्थात लक्ष्मी बहुत जल्दी समाप्त होती जा रही है उसे छोड़कर तेजी से भागी जा रही होती है उसी प्रकार रात जो है वह बहुत शीघ्रता के साथ समाप्त होती जा रही है। देखिए आगे राजा तस्वय लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे तौमति प्रभावं वर्ण्यम इति कालिदास प्राह। तभी राजा ने क्या कहा देखिए राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं दे दिया लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा कालिदास जो उनके राजा भोज के दरबार में थे कालिदास से कहा हे सखी तुम ही प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने प्रभात का वर्णन किया। तब क्या किया सखे त्वमयि प्रभाव वर्णन कालिदास से कहा तत् कालिदासा पर। तब कालिदास क्या कहते हैं अभूत प्राची पिंगरस पतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छन्द्रो बुधजन इंद्रग्राम में दशति क्षणम क्षीरास्तारा नृपः इवानुमतम परा न दीपो रजंते द्रविड़ रहितुनम पुड़गुड़ा। क्या कहा कि पूर्व दिशा में स्वर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। क्या कहा पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर अर्थात सोने की तरह निकलने वाली सूर्य की किरणों सुनहरी किरणों को प्राप्त करके पारे की तरह एकदम पीली हो गई है। क्या कह रहे हैं कालिदास कह रहे हैं कि पूर्व दिशा सुनहरी किरणों से को प्राप्त करके पारे की तरह एकदम पीली हो गई है। और
गतच्छ्वा बुद्धजन इन्हीं ग्राम मध्य सतीज करे, और गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्या जिस प्रकार गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है, उसकी भी चमक हो गई है। छलम क्षीरस्तराम दर्पणम, देखिए क्या कहना कह रहा है कि और अनुदमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अनुदमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में, थोड़ी देर में ही क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ना दीपा राजंते द्रव्य अनुकूला, और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, और धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा तुचिता तस्मै प्रचर्चिता लक्षोदता, राजा ने अति संतुष्ट होकर भी उसको भी, यानी राजा संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर उनको भी 1,00,000 मुद्राएं, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दे दी। ये था आपका पहला चैप्टर, भोज्य वर्धम, यानी भोज्य की उदारता। ऐसे उदार व्यक्ति मिल जाए तो फिर क्या है ना, हम लोग भी थोड़ा बहुत 1-2 लाइन बढ़िया इधर उधर की कहानी बता के ऐसे मुद्रा प्राप्त कर लें, है ना। देखिए इसमें करना क्या है, आपको करना वही है, पूरे चैप्टर जो भी दिया गया है इसका आपको क्या करना ये दिया है अभ्यास प्रश्न। यहाँ देखिए, श्लोक अनुवाद, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आगे क्या है, जैसे पहले बताया जितने श्लोक दिए गए उनका हिंदी में आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित, ठीक। फिर उसके बाद जितने भी ये दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, इसको भी आपको करना है, सबको कंप्लीट करना है। ये सब आपको इसमें से ढूंढ के होमवर्क है सबको, और इसको कंप्लीट करना है सभी को, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, महेश्वर सन्निधौ कवि स्वभिच्छानाटस्य किम कारणम प्रतिपादयति। ये दिया हुआ था ना यार जी, दूसरे वाले श्लोक में उसने बताया था महेश्वर शिव के सारे गुण इधर उधर बढ़ गए हैं और मुझे भिक्षाटन मिल गया और आपको सर्वज्ञ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भोजा कालिदास किम पुरस्कारम ददौ, भोजा कालिदास है किम पुरस्कारम ददौ, ये दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज कुत अकंछत अगच्छत दिया हुआ है। कहाँ राजा भोज कहाँ गए थे, शिवालय। राजा भोजा कुत अगच्छत शिवालय गए शायद, शिवालय। ये द्वारपाल भोजम की मकथ्यत, द्वारपाल भोजम की मकथ्यत, द्वारपाल भोजम अगथ्यत। यदि क्या बताया था कि एक व्यक्ति बिना वस्त्रों का यानी लंगोटी लपेटे हुए यहाँ पर आ गया है, यही था ना, कहाँ गया, ये दिया है कौपीने अवशेषे विद्वान द्वारे वर्तते इति, ये दिया हुआ है ना। इसके बाद इसी तरह सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको देख के इसी तरह से इसके आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा इसका जो संस्कृत में अनुवाद करना है ये भी आपको वैसे आपको बता दें, ये साहित्यिक हिंदी वाले जितने लोग साहित्यिक हिंदी वाले हैं ये लोग इसका क्वेश्चन आंसर और ये संस्कृत में अनुवाद सब करेंगे, ठीक है। और सामान्य हिंदी वाले इसका ये श्लोक जो दिया है इनका हिंदी में अनुवाद पूरा लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि साहित्यिक हिंदी वालों को दोनों चीज़ें करनी है, अनुवाद भी, क्वेश्चन आंसर भी और ये सब भी, लेकिन सामान्य हिंदी वालों को केवल अनुवाद, ठीक। और दिया है संस्कृत व्याकरण, ये सबको करना है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए, शिवालयम। निम्नलिखित शब्द रूपों की विभक्तियां और लिंग स्पष्ट कीजिए, ये भी करना है सभी लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करती हुई संधि का नाम लिखिए, ये भी सबको करना है।
निम्नलिखित शब्द रूपों में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन का स्पष्ट कीजिए। इतना आप लोगों को सबको कंप्लीट करना है। तो ये पहला चैप्टर आप लोगों को हिंदी का कंप्लीट कर लेना, अरे वो सॉरी हिंदी के संस्कृत खंड का। ठीक, इसका आप लोग कॉपी बनाइए, कंप्लीट करिए, उसमें नोट्स बना के बढ़िया लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।